सरयू के तट पर दो चिताएं जल रही थीं। ये चिताएं थीं दो सगे भाइयों की। अपने बेटों के मारे जाने की सूचना मिलते ही कोठारी जी की तो हिम्मत नहीं हुई कि वो जाएं और अपने बेटों की लाश देख सकें, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई को फैजाबाद भेजा। फैजाबाद में आकर जब उन्होंने अपने भतीजों की लाश देखी तो माथा पकड़कर रोने लगे, क्योंकि उनके दिमाग में बार बार यही प्रश्न आ रहा था कि घर जाकर इनकी माँ को वो क्या जवाब देंगे, जो अब तक इस बात से अनजान थी कि उनके दोनों बेटे राम कोठारी और शरद कोठारी पुलिस द्वारा गोली में मारे जा चुके हैं। आज का किस्सा बहुत मार्मिक है। इसमें करुणा है, दो भाइयों का प्यार है और भक्ति है, सिवाय एक चीज के, इस किस्से में नहीं है दया। यदि दया होती तो मैं आपको ये किस्सा ना सुना रहा होता। काश दया दिखाई होती तो एक परिवार को जिंदगी भर काश की फांस यूं ना चुभी होती। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये किस्सा है हीरालाल कोठारी के दो लड़कों का, राम कोठारी और शरद कोठारी। ये दोनों ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। 1990 में जब विहिप द्वारा ऐलान किया गया कि कार सेवा की जानी है, तब इन दोनों भाइयों ने जिद पकड़ ली कि वो भी उस कार सेवा में शामिल होने के लिए जाएंगे। तब विहिप द्वारा ये कहा गया और उनके अधिकारी जब घर पे पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने समझाया कि एक घर से एक ही व्यक्ति को जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन राम नहीं माना। राम कोठारी ने कहा कि राम की भक्ति में ये राम तो जाएगा, राम सेवक तो जाएगा। इस पर उनके छोटे भाई शरद का कहना था कि जहां राम जाएगा वहां उनका लक्ष्मण भी जाएगा। इन तर्कों से उनका परिवार और संगठन के अधिकारी निरुत्तर हो गए और उनके पिताजी ने इस शर्त पर उनको जाने की अनुमति दे दी कि आप वहां से पहुंच करके दोनों भाई एक चिट्ठी प्रतिदिन लिखेंगे जो घर के लिए होगी और उनके समाचार, उनकी कुशलता की सूचना देगी। 30 अक्टूबर 1990 मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश आने वाली और खासकर अयोध्या की तरफ आने वाली ट्रेनों पर रोक लगा दी। करीब 200 किलोमीटर पैदल चलकर कलकत्ता से आने वाले दोनों भाई राम कोठारी, शरद कोठारी अयोध्या में पहुंचते हैं और 30 अक्टूबर के दिन होने वाली कार सेवा में शामिल होते हैं। शरद कोठारी उस दिन बाबरी ढांचे पर चढ़ने वाला पहला शख्स था जिसने उस ढांचे की गुंबद पर चढ़ करके भगवा फहराया था। शरद कोठारी के बाद राम कोठारी भी उस गुंबद पे चढ़ गया। देखते ही देखते ये दोनों भाई उस दिन अयोध्या में उस घटना के बाद प्रसिद्ध हो गए। सब लोग इनको नाम से जानने लगे कि कलकत्ता से आए दोनों भाई सर्वप्रथम उस गुंबद पर चढ़ने वाले शख्स थे। इसके बाद आता है 2 नवंबर का दिन। इस दिन जब कार सेवक हनुमानगढ़ी से विवादित स्थल की ओर आगे बढ़ रहे थे, तब पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियां चलाना प्रारंभ कर दी। अब तक पुलिस द्वारा सिर्फ आंसू गैस के गोले ही छोड़े जा रहे थे। पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोलों का असर ज़्यादा ना हो, इसलिए कार सेवक उन गोलों को नाली में फेंक रहा था। तभी एक गोली धन्न से उसकी छाती में पड़ी और वह वहीं सड़क पर अपने खून से हे राम लिखकर ढेर हो गया। जब गोलीकांड प्रारंभ हुआ तो उन पत्रकारों की गलतफहमी दूर हो गई जिन्हें अब तक लग रहा था कि पुलिस उनकी मौजूदगी में कुछ कम बर्बरता करेगी। सरकार के इशारे पर पुलिस का निर्मम गोलीकांड प्रारंभ हो गया था। राम कोठारी और शरद कोठारी जो हनुमानगढ़ी से जन्मभूमि वाले स्थान की ओर कार सेवकों की भीड़ में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक शुरू हुए इस गोलीकांड के कारण कार सेवकों की भीड़ में वे तितर बितर हो गए। इस दिन पुलिस इन्हीं दोनों भाइयों की तलाश भी कर रही थी। उन्हें सबसे पहले शरद नजर आया। शरद जो एक घर में छिपा था, वो पुलिस द्वारा बाहर निकाल कर लाया गया और उसे घुटनों के बल सड़क पर बैठा दिया गया। जब पुलिस ने शरद पर बंदूक तानी तो पुलिस को दूर से एक आवाज आती सुनाई दी कि मेरे भाई को छोड़ दो, मारना ही है तो मुझे मार दो। ये दयनीय पुकार थी राम कोठारी की, जो पुलिस से अपने छोटे भाई को छोड़ने की दया याचना कर रहा था। पुलिस ने उसी की आंखों के सामने उसके छोटे भाई को गोली मार दी। अपनी आंखों के सामने अपने ही छोटे भाई को मारे जाते देख स्तब्ध खड़ा राम अभी मातम भी नहीं बना पाया था। ये गोली आई और उसके सीने से भी पार हो गई। देखते ही देखते सैकड़ों कार सेवकों की लाश के बीच ये दोनों भाई राम भक्ति के उत्कर्ष पर पहुंचकर बलिदान हो चुके थे। उनका बलिदान राम जन्मभूमि संघर्ष के लाखों बलिदानों के साथ दर्ज हो गया था। ये था राष्ट्र मंदिर सीरीज का
तीसरा भाग। ऐसे ही और किस्से आप तक मैं मधुर शर्मा लेकर के आऊँगा। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल समाचार अड्डा। धन्यवाद।